प्रिय विद्यार्थियों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए कक्षा 10 के हिंदी पद्य खंड के 5वें पाठ की ओर चलते हैं, जिसका शीर्षक है चींटी। और यह चींटी सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखा गया है, जो कि छायावादी कवि हैं। सुमित्रानंदन पंत जी ने चींटी के माध्यम से मनुष्यों को भी निरंतर परिश्रम करने का प्रेरणा दिया है। जिस तरह से चींटी बिना थके हुए दिन भर चलती रहती है और एक एक पल अपना परिश्रम करती रहती है, एक एक क्षण अपना परिश्रम करती रहती है, उसी तरह से मनुष्य को भी अपने जीवन में परिश्रम करते रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि पंत जी चींटी के माध्यम से हमें क्या बता रहे हैं। चींटी को देखा, वह सरल बिरल काली रेखा, तम के धागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपत पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांत, काम करती वह संतत, कन 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 के चुनती अविरत। तो पंत इसका पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित चींटी नामक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अब इसका प्रसंग लिखेंगे। इसमें पंत जी ने चींटी के गुणों का वर्णन किया है। इस पद में पंत जी ने चींटी के गुणों का वर्णन किया है। अब आइए देखते हैं इसके व्याख्या को। लिखेंगे व्याख्या। पंत जी कहते हैं कि चींटी को देखा, क्या आपने कभी चींटी को ध्यान से देखा? वह सरल बिरल काली रेखा, वह एक सीधी तथा बिखरी हुई पंक्ति है। काले रंग की एक पंक्ति है, एक रेखा है। तम के धागे सी जो हिलडुल, जो तम मतलब अंधकार यानी काला भी कह सकते हैं, काले डोरे के समान मालूम पड़ती है। वह हिलडुल तथा अपने छोटे छोटे पैरों को मिलाती हुई चलती है। वह हिलती डुलती तथा अपने छोटे छोटे पैरों को मिलाती हुई चलती है। वह है पिपीलिका पाती। पिपीलिका संस्कृत शब्द है, चींटी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। वह चींटियों की पंक्ति है। क्या तुम उसको नहीं देखते? देखो ना, क्या तुम उसको नहीं देखते? किस भांति, वह किस प्रकार काम करती, वह सतत, वह किस प्रकार निरंतर परिश्रम करती रहती है। कन 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 के चुनती अविरत, और एक एक दाने, एक एक कण को इकट्ठा करती रहती है। गाय चराती धूप खिलाती। कहते हैं चींटियों में भी अपनी गाय होती है। तो यहाँ कहा जा रहा है गाय को धूप में चराती, वह अपनी गायों को धूप में चराती है। बच्चों की निगरानी करती और अपने बच्चों की देखभाल भी करती। लड़ती अर से तनिक न डरती, और अपने दुश्मनों से जरा सा भी नहीं डरती और उनसे भी लड़ लेती है या लड़ती है। तथा दल के दल सेना संवारती, तथा अपनी सेना के दलों को सजाती है। घर आंगन जनपद बुहारती, और अपने घर आंगन तथा आने जाने के रास्तों को भी साफ कर देती है। आप लोग देखे होंगे, अगर कोई मीठा कोई टुकड़ा चीनी का गिरा रहता है तो वो उसको उठा लेती है। इस तरह से घर को भी वो साफ कर देती है। पुनः एक बार सुन लीजिए इसके व्याख्या को। पंत जी कहते हैं कि क्या आपने कभी चींटी को ध्यान से देखा है? वह सीधी तथा बिखरी हुई पंक्ति है, जो काले डोरे के समान मालूम पड़ती है। वह हिलडुल तथा अपने छोटे छोटे पैरों को मिलाती हुई चलती है। वह उसकी पंक्ति है या उस चींटियों की एक पंक्ति है। क्या तुम उन्हें उसको नहीं देखते? क्या तुम उसको नहीं देखते? वह कितना परिश्रम करती है, वह लगातार परिश्रम करती है और एक एक दाने को, एक एक कण को इकट्ठा करती रहती है। गायों को धूप में चराती है और अपने बच्चों की देखभाल भी करती है। अपने दुश्मन से जरा सा भी नहीं डरती है, वह उनसे भी लड़ती है तथा अपनी सेना के दलों को सजाती है। समय समय पर अपने घर और आंगन आने जाने के रास्ते को साफ करती है। अब आइए इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। काव्य सौंदर्य इसका हो जाएगा भाषा, खड़ी बोली,
शैली वर्णनात्मक हो जाएगा, रस वीर रस हो जाएगा, गुण ओज हो जाएगा, अलंकार हो जाएगा, उपमा और अनुप्रास भी हो जाएगा। अब आइए अगले पद की ओर चलते हैं। अगला पद है चींटी है सामाजिक प्राणी, वह श्रमजीवी सुनागरिक। चींटी क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। चींटी का अपना एक समाज होता है, उसके साथ वह नियम पूर्वक रहती है, कठोर परिश्रम करती है। वह श्रमजीवी कठोर परिश्रम करती है और श्रम करके अपना जीवन बिताती है। इस तरह से वह एक अच्छे नागरिक के समान है, यानी उस चींटी में एक अच्छे नागरिक के गुण विद्यमान हैं। देखा चींटी को उसके जी को। अब पूछते हैं कभी कि क्या आपने चींटी को ध्यान से देखा? उसके जी को, उसके हृदय को, उसके मन को देखे। वह उसका जी कैसे है? यानी देखने में वो चींटी कैसी है? छोटी है, लेकिन उसका जी कैसा है? बहुत विशाल है, उसका हृदय बहुत विशाल है। भूरे बालों की सी कतरन, वह भूरे बालों की कतरन के समान लघु एवं पतली दिखाई देती है, छिपा नहीं उसका छोटापन। और वह छोटी प्राणी है, उसका लघुता तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके विशाल हृदय यानी उसके हृदय में जो साहस है उसको नहीं समझ पाते हैं। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, वह पूरी पृथ्वी पर जहाँ चाहती है वहाँ निर्भय होकर, निडर होकर के विचरण करती है। उसे किसी का डर नहीं लगता या किसी स्थान पर घूमने से डर नहीं लगता। विचरण करती श्रम में तन्मय, और वह लगातार अपने श्रम से भोजन एकत्र करने में तल्लीन रहती है या लगी रहती है। वह श्रम करती रहती है। वह जीवन की अचिन्हगी अक्षय, और वह कभी न नष्ट होने वाली अग्नि का एक कण है। वह कभी न नष्ट होने वाली अग्नि का एक कण है। जब तक उसका जीवन है तब तक वह अग्नि के समान जलती रहेगी। अगला है, वह भी क्या देही है तिलसी, और उसका शरीर भी क्या है? एक तिल के समान है। तिल जिस तरह से सबसे छोटा वस्तु होता है, उसी तरह से उसका शरीर क्या है? एक छोटे तिल के समान है, यानी बहुत छोटा है। इतनी छोटे होते हुए भी प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, और ऐसे लगता है जैसे उसके शरीर के में जो प्राण है वो हिल डुल रहे हैं। इतना छोटा होने के कारण ऐसे लगते हैं कि उसके प्राण हिल डुल रहे हैं। चींटी शक्ति से भरी हुई इधर उधर घूमती रहती है, और वह चींटी क्या करती है? दिन भर इधर उधर घूमती रहती है। दिन भर में वह कई मीलों की दूरी, दिन भर में वह मीलों चलती, दिन भर में वह मीलों की दूरी पूरी कर लेती है, मीलों की यात्रा पूरी कर लेती है, फिर भी कभी न थकती। अथक बिना थके ही वह चलती रहती है। निरंतर कार्य में कभी न टलती, और निरंतर कार्य में जुटी रहती है। धूप हो, छाँव हो, वर्षा हो, शीत हो, चाहे जो भी मौसम हो, वह अपना कार्य करने से कभी चूकती नहीं है। आइए एक बार पुनः इसको देख लेते हैं। पंत जी कहते हैं कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है, उसमें भी अपना समाज होता है, उसी के साथ वह हिल मिल करके नियम पूर्वक रहती है, कठोर परिश्रम करती है और श्रम करके अपना जीवन बिताती है। उसमें एक अच्छे नागरिक के सारे गुण विद्यमान हैं, मौजूद हैं। आगे फिर कहते हैं कि क्या आपने चींटी को ध्यान से देखा? वह लघु प्राणी है, परंतु उसका हृदय कितना विशाल है। वह भूरे बालों की कतरन सी मालूम पड़ती है, छोटी और पतली सी है। उसकी लघुता को सब लोग जानते हैं, किसी से उसका रहस्य छिपा नहीं है कि वह छोटी है, लेकिन उसके हृदय में अपूर्व साहस भरा हुआ है। वह सारी पृथ्वी पर जहाँ चाहती है निर्भय होकर विचरण करती है। उसे किसी भी स्थान पर जाने से भय नहीं लगता है। लगातार अपने श्रम में अपने भोजन के लिए लगी रहती है, और श्रम की वह साकार मूर्ति है। कभी न नष्ट होने वाले वो अग्नि की चिंगारी है, जिसका जीवन अग्नि के समान हमेशा प्रज्वलित रहता है।
आगे कवि कहते हैं कि उसका शरीर भी कोई बड़ा नहीं है, वह तिल के समान छोटा है, अत्यंत छोटा है। इतनी छोटी होते हुए भी वह शक्ति से भरी हुई है। ऐसा लगता है कि उसके प्राण ही उसके शरीर में हिल डुल रहे हों। वह जिधर चाहती है उधर घूमती रहती है। दिन भर वह मीलों की दूरी लंबी यात्रा पूरी कर लेती है। दिन भर में वह मीलों की यात्रा पूरी कर लेती है, फिर भी वह बिना थके हुए अपने कार्य में निरंतर जुटी रहती है। धूप छाँव शीत कुछ भी हो, वह अपना कार्य करने से कभी चूकती नहीं है। अब आइए इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। काव्य सौंदर्य में भाषा खड़ी बोली, शैली वर्णनात्मक हो जाएगा, रस हो जाएगा वीर रस, और अलंकार हो जाएगा उपमा अनुप्रास, और गुण हो जाएगा प्रसाद। तो बच्चों, इस तरह से चींटी का अध्ययन आप लोग कर लीजिएगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को, फेमस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।